शायद 200 रुपये रह गए थे जब मैंने लास्ट चेक किया था। तो ज़रा मलिक बुस्तान साहब से पूछते हैं, चेयरमैन करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन। मलिक साहब, आपसे जब भी हमने बात की आपने हमेशा हमें बड़ी मुस्बत बातें बताई। मैंने 2-3 प्रोग्राम किए। आपने एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि अगर आपको खुला हाथ दे दिया जाए तो महीने में शायद आपने बताया था कि 1 या 2 बिलियन डॉलर्स तो आप अरेंज करके दे सकते हैं। अब तो हालात क्यों ख़राब हो गए हैं आपके इतने मुसम्मम इरादे और इतने बड़े वादों के बावजूद? बस आईएमएफ से ये जो मायदा था ये हमारे गले का फंदा बन गया। इसमें इन्होंने एक बड़ी कड़ी शर्त रख दी है कि जितने भी इंटर बैंक का रेट है वो मार्केट को फॉलो करेगा। हालांकि मार्केट का वॉल्यूम 5 से 10% है और 90% तो इन आउट सिर्फ कमर्शियल बैंकों में होती हैं। अब ये वायदा ऐसा मायदा, जब से ये मायदा अनाउंस हुआ है और साइन हुए हैं उसके बाद डॉलर मुसलसल जो कि हम 270 रुपये पे ले गए थे वापस जंप करता हुआ दूसरे दिन ही इस मायदे के बाद 15 रुपये का इजाफा हुआ, फिर 2 रुपये अब डेली हो रहे हैं। अब बढ़ते बढ़ते 306 पे तो इंटर बैंक में, अगर फ्री मार्केट में 320 से ऊपर चले गया। तो ये एक खौफ है, पैनिक की फजा क्रिएट की गई है। और कल शमशाद साहब जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने बड़ा कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतने गमगीर हालात हैं और मैं वरना मैं ये चार्ज ही ना लेती। और अंदर से मुझे नहीं पता था कि इतने फाल है, इतने गड़े खोदे हुए हैं कि उनको फिल करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। तो उनकी स्टेटमेंट ने उनको दूसरे लफ्ज़ों में हाथ पाँव उन्होंने फूल गए और हाथ पाँव छोड़ दिए, उससे भी बड़ा फ़र्क आया मार्केट में। तो लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है, वक्ती तौर पर डिमांड ज़रूर आई है और डिमांड की वजह भी IMF का मैदा है, क्योंकि आपने गैर एलानिया जो इम्पोर्ट पे पाबंदी थी वो हटा दी। आपने जो फॉरेनर का इन्वेस्टर का पैसा था उनको ले जाने की इजाज़त दे दी। 4000 कंटेनर 4 अरब डॉलर के जो सी पोर्ट पे 2 साल से खड़े थे उनको इजाज़त दे दी। तो अब शिपिंग कंपनियाँ, ट्रैवल कंपनी जो पैसे थे बाहर के लेकिन वो बोसान आपने साहब, अलाउ कर हमने दिए। हमने बिजनेस भी तो चारों करना है आपने ना। अगर आपने इंपोर्ट भी, नेसेसरी गुड्स की आपने करनी है और आपने कंटेनर को भी क्लियर करना है, आपने लोगों की तनख्वाहें भी देनी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना तमाम चीज़ें जो है आप अपने ख़जाने में रख लें और कह देंगे हमारे पास डॉलर बढ़े हैं तो सारा भट्टा बैठ जाएगा। वैसे तो कुछ ये तो करना ही था हमें, कि नहीं? देखो देखो ये जो कंटेनर आए हैं ये तो पाकिस्तान की मैशत को छुड़ा घोंपा गया है, बगैर LC के आए हैं और बगैर बताए आए हैं। LC से अगर कोई चीज़ आती है तो आपको पता होता है कि आपके इतने डॉलर हैं, आपको LC अलाउ करें या ना करें। जब 7 अरब डॉलर का सामान खरीद के पोर्ट पे खड़ा कर दें और फिर ब्लैकमेल करें, फिर बैंकों का घेराव करें, स्टेट बैंक का घेराव करें, फिर स्टेट बैंक को इन्होंने कहा जी हम अपने सोर्स से डॉलर लेके आएंगे। इनके कोई बाग तो थे नहीं कि इन्होंने क्या किया, हवाला मार्केट से खरीदना शुरू। उसका नतीजा क्या निकला, हमारी 4 अरब डॉलर की वर्कर रेमिटेंस कम हो गई। तो ये इसकी वजह से हुकूमत को मजबूर हो के फिर तो पाबंदी लगानी, नहीं जी आप बाहर से नहीं खरीदे, आप इंटर बैंक से खरीदें। तो ये अब चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं और इसको अगर लाइन वाइज किया जाता तो इतना मुश्किल सूरत हाल का सामना ना ये डॉलर करते। खरीद कौन तो रहा है? अभी हमारी ये एक्सपोर्ट तो अभी कोई मैं 2 अरब प्रोग्राम के डॉलर है पहले अभी। से बात करते, सट्टा हो रहा है, ये हमें बताया ना, ये कर कौन रहा है? देखो ये बैंकों ने कार्टेल बना लिया है इम्पोर्टर के साथ मिलके, और इम्पोर्टर माफिया जो है वो बड़े जो हैं वो बड़े जो जितने भी डीलर हैं, बड़े जो इम्पोर्टर हैं, वो उन्होंने अपने LC उनकी खो रही है और छोटे इम्पोर्टर की LC नहीं खो रही, और उसके लिए अंडर टेबल डील हो रही है। ये बात मैंने स्टेट बैंक को भी बताई है, आप इसको डिजिटलाइज कर दें, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट वाला कंप्यूटराइज इनको LCयाँ खोली जाएँ, ताकि बड़े जो इम्पोर्टर हैं वो जब मनमानी करते हैं उनकी जो LCयाँ जब और महंगे दामों में बाजार में चीज़ें बेच रही हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। बिजली का देख लेना, बिजली का बिल लोग अदा करने बिलों को जला रहे हैं, और ये तो ऐसा लगता है कि इकानमी को खुदा न खास्ता जला दे पाकिस्तान के दुश्मन इसी ताक तो में बड़े बैठे हैं और बैंक अवामों और को बड़ा जो है इस वक्त। इंपोर्टर ये मिले हुए हैं आपस में? ये बिल्कुल माफिया बन गई है और स्मगलिंग इतनी ज़्यादा है कि मैंने आला हुकाम को बताया, जितनी भी बड़ी एक्सचेंज कंपनी है, मनी चेंजरों की मार्केटें हैं, जो कि सबको पता है कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी मनी, वहाँ बाहर जो है ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पिंडी में तो बहुत ज़्यादा ये बाहर के डॉलर के स्मगलर आते हैं, ब्लैक मार्केट वाले। वो पूरी पूरी वैन भर के लाते हैं और वहाँ बाहर आवाज़ें लगाते हैं बाकायदा सब्ज़ी वालों की तरह, आप हमसे रियाल इतने में महंगा ले लें, आप डॉलर इतना महंगा ले लें। तो हमारा इस ऐसे मुल्क में क्या हाल बनेगा। हमारी करेंसी इतनी भी यारों मददगार हो गई है कि हमारी एजेंसियां जो हैं, हमारी जो वो इसको काबू नहीं पा रही। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप इसको बड़े जो है जितने भी लोग उन्होंने ट्रैवल एजेंसियां खोली हैं, जितने भी हवाला मार्केट वाले हैं, ब्लैक मार्केट वाले हैं, और वो अपने बंदों को फिर घेर के वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से पैसे उनको पे करते हैं। और वो FIA ने रेड भी किया, कुछ बंदे पकड़े भी गए हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ जो हाथ से निकल गए, वो दूसरे दिन जमानत करके आ गए।
उनको जो है खौफ ही नहीं, फिर दूसरे दिन आके खड़े हो गए और फिर आवाजें लगा के कस्टमर को अपने तो अगर अड्डों पे ले आपको जाते हैं। और शमशाद जिसमें अख्तर पहले साहिबा एक को ज़माने कोई में प्रोग्राम के तवसत कोई पैगाम देना हो तो वो क्या होगा इस वक्त, क्या एक दो काम करें वो? मैं देखो शमशाद बेगम जो है स्टेट बैंक की जब गवर्नर थी, हमारी उनसे मीटिंग होती बड़ी, यानी कि उनको सेंस है और इकोनॉमिक का बड़ा नॉलेज है, और वो अगर इस तरह के बयान देगी कि मैं अगर पता होता तो मैं चार्ज नहीं लेती, वो इस वक्त लीड कर रही है पूरे ख़जाने की, अल्लाह ने उनको पाकिस्तान का अमीन बनाया, तो वो हिम्मत करें और कोई ऐसी तजावीज़ लेके आएँ ताकि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकले, एक्सपोर्ट को बढ़ाई जाए। वैल्यू एडेड अब नहीं आएंगे, प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, एक्सपोर्ट कमज़ोर होगी तो मुल्क कमज़ोर होगा और दुनिया में हम अकेले रह गए। इस वक्त जितने भी एग्रीकल्चर है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, IT है उसको कर सकते, पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 5 लाख सिर्फ जापान को चाहिए, 5 लाख कनाडा के, इस तरह तमाम 20-50 लाख की यानी जो उनके करने वाले काम है वो करें। और आपके ख्याल में बहरान जो है ये वक्ती है या ये तवील मुद्दत भी हो सकता है? नहीं नहीं, वक्ती है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल से मुश्किल वक्त में निकले। सबसे मुश्किल वक्त तो 98 था, उससे पहले जो है 1971 था, जब पाकिस्तान 2 हिस्से हो गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था उस वक्त, और पाकिस्तान के इससे भी बुरे हालात थे उस वक्त। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जितनी भी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बढ़ाई और जितने भी सरबराह मुलाकात आए गए इस्लामी दुनिया के, उनको कहा कि आप हमारे लोगों को वीज़ा दें ताकि हम अपने पाँव में खड़े हो जाएं। उन्होंने 50 लाख लोगों को बाहर भेजा। आज उन्हीं लोगों के मरोने में तो आपका ख्याल है कि इतनी मायूसी की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है जो तारीखी हवाले दे रहे हैं उसके नहीं नहीं, कोई मायूस होना तो गुनाह है, कुफ्र है इस्लाम में। हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान, लेकिन मसाइल का हल ना करना भी तो गुनाह है ना और जी। ये तो नहीं हो सकता कि मसाइल का हल ना करें तो हम कहें जी हम बड़ी कोई नेकियां कमा रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमाया। आप देखें बिजली का लोगों का पूरा बोझ जो है, जितनी बिजली चोरी हो रही है और लाइन लॉसेज 40% है। और मैं आपको बताता 40 करोड़ यूनिट वापटा के मुलाजमीन को फ्री दी जाती है, 33 करोड़। जी बिल्कुल, ये अदाद-ओ-शुमार हम पेश करते रहते हैं, लेकिन आपसे हमने जो करेंसी की बात करने वाले काम है वो करें। और आपके ख्याल में बहरान जो है ये वक्ती है या ये तवील मुद्दत भी हो सकता है? नहीं नहीं, वक्ती है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल से मुश्किल वक्त में निकले। सबसे मुश्किल वक्त तो 98 था, उससे पहले जो है 1971 था, जब पाकिस्तान 2 हिस्से हो गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था उस वक्त, और पाकिस्तान के इससे भी बुरे हालात थे उस वक्त। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जितनी भी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बढ़ाई और जितने भी सरबराह मुलाकात आए गए इस्लामी दुनिया के, उनको कहा कि आप हमारे लोगों को वीज़ा दें ताकि हम अपने पाँव में खड़े हो जाएं। उन्होंने 50 लाख लोगों को बाहर भेजा। आज उन्हीं लोगों के मरोने में तो आपका ख्याल है कि इतनी मायूसी की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है जो तारीखी हवाले दे रहे हैं उसके नहीं नहीं, कोई मायूस होना तो गुनाह है, कुफ्र है इस्लाम में। हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान, लेकिन मसाइल का हल ना करना भी तो गुनाह है ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि मसाइल का हल ना करें तो हम कहें जी हम बड़ी कोई नेकियां कमा रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमाया। आप देखें बिजली का लोगों का पूरा बोझ जो है, जितनी बिजली चोरी हो रही है और लाइन लॉसेज 40% है। और मैं आपको बताता 40 करोड़ यूनिट वापटा के मुलाजमीन को फ्री दी जाती है, 33 करोड़। जी बिल्कुल, ये अदाद-ओ-शुमार हम पेश करते रहते हैं, लेकिन आपसे हमने जो करेंसी की बात की वो बात